नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। जेईई और नीट परीक्षा के लिए जाने का विरोध अब तक कई छात्रों ने किया है। अब इन परीक्षाओं के विरोध में दिल्ली सरकार भी कूद गई है। दिल्ली सरकार ने छात्रों के समर्थन में इस साल नीट और जेईई की परीक्षाएं रद्द किए जाने की मांग की है। दरअसल परीक्षा को लेकर विपक्षी दल केंद्र सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ज़मीनी हकीकत से आंख बंद करके बैठी हुई है। जिस व्यवस्था के दम पर आप 28 लाख बच्चों को परीक्षा देने को मजबूर कर रहे हो, उस व्यवस्था के तहत देश के लाखों लोगों को पहले ही कोरोना हो चुका है। ये बच्चों के लिए खतरा है। डिप्टी सीएम मनीष ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि वो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। 3 घंटे की परीक्षा में आपको लगता है कि कोई जादू की छड़ी घुमाकर आप टैलेंट पता कर लोगे और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपकी सोच बहुत संकुचित है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री का कार्यभार भी संभाल रहे मनीष सिसोदिया ने कहा कि दुनिया के कई देश परीक्षा सिस्टम से बाहर आ रहे हैं और आप उसी से चिपके रहना चाहते हैं। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा समय नहीं है, या तो इन परीक्षाओं को स्थगित करें या फिर कोई दूसरा विकल्प तलाशें। देश भर में नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर लगातार सियासत हो रही है। बता दें कि कई राज्य सरकारें इस परीक्षा को टालने के पक्ष में हैं, जिसमें दिल्ली भी इसके विरोध में खड़ी है। नीट और जेईई परीक्षाओं को लेकर तमाम विरोध के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक बार फिर साफ किया है कि परीक्षा की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा। एनटीए ने बताया कि जेईई परीक्षा 1 से लेकर 6 सितंबर और नीट परीक्षा पहले तय की गई तारीख 13 सितंबर को आयोजित होगी। बता दें, नीट जेईई परीक्षा स्थगित कराने के लिए विपक्षी दलों के नेता छात्रों के समर्थन में उतरे हैं। उनका कहना है कि जब तक देश में कोरोना के हालात सही ना हो, तब तक परीक्षा नहीं कराई जानी चाहिए। छात्र भी ऐसी ही मांग उठा रहे हैं। कहीं बाढ़ है तो कहीं कोरोना से लॉकडाउन। ऐसे में छात्र परीक्षा सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।